हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविराज गुरुकुल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कंपोजिशन ऑफ एन एटम। कोई भी एटम जो है वो कंपोज कैसे हुआ है, इंटरनली उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसको आज हम जानेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि एटम जो है वो एलिमेंट का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स ही होते हैं। तो अब एटम यदि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो सेम वैसे ही एटम के भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जिससे वो कंपोज हुआ है। कोई एटम बना हुआ है तो किस चीजों से बना हुआ है, यही जानेंगे हम। तो एटम के यदि फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड जो है वो है न्यूट्रॉन। अब एटम जो कंपोज हुआ है वो इन तीनों पार्टिकल के से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये तीनों जो है वो एटम को जैसे माना गया ना कि वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की हूँ मैं, तो इसमें ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है। एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे एटम मान लो ये स्फेरिकल एक सर्कल से मैं ड्रॉ की हूँ यहाँ पर, तो एटम को जैसा बताया कि स्फेरिकल माना जाता है। अब स्फेरिकल का जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर में ये आया, तो इसमें ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे मान लो ये जो सर्कल अगर इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और ये सारे न्यूट्रॉन हो गए। तो सेंटर वाले पार्ट में एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों तरफ जो ये पाथ बनाया गया है, सर्कल अगेन जो ड्रॉ की हूं मैं, ये एक तरह से ये दोनों पाथ है, ठीक है। इस पर न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व करने का सेंस ये हो गया कि वो चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे। तो अब ये पाथ, तो इसको ऐसे जनरली हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं उसको पाथ कह रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे हम पाथ नहीं कहते, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तो सेल हो गए, और सेंटर वाले पार्ट को जैसा मैं बताई कि इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो एटम का सेंटर वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस चूंकि इसको न्यूक्लियस कहा जाता है तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को कलेक्टिवली या कंबाइन करके, जैसे यहाँ यदि मैं लिखूं तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको एक साथ यदि कोई वर्ड से रिप्रेजेंट करना तो इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यू सॉरी इसको कहते हैं, एक साथ इसे रिप्रेजेंट करना होता है तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इसको। अब इतना तो हो गया, ये जान गया कि अब ये तीनों जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये एटम में कहाँ होते हैं या कैसे ये एडजस्ट होते हैं एक एटम में। अब नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। अब ये तीनों हम जान गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों इसके फंडामेंटल यूनिट है। तो अब ये तीनों के बारे में थोड़ी नॉलेज और जान लेते हैं हम कि ये तीनों होते कैसे, क्या होते हैं। तो फर्स्ट बात यदि करें इलेक्ट्रॉन की,
तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो मैं ई लिखी हूँ, ई से रिप्रेजेंट की हूँ, तो ई के पर ना, इसके हेड पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पी और एन से इसको रिप्रेजेंट की हूँ, डिनोट की हूँ, लेकिन इस पर क्या मैंने कहीं भी नेगेटिव साइन लिखा है? नहीं लिखा है। एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली साइन होता है, और न्यूक्लियस जो होता है ना, ये आगे, एक मिनट इसको आगे बताती हूँ मैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन इच इलेक्ट्रॉन। इसका सेंस ये हुआ कि एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, सब पर, सारे इलेक्ट्रॉन पर एक एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पर। नेक्स्ट इसके बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो जान गए कि इसके ऊपर चार्ज होता है। अब चार्ज होने पर कुछ तो ना कुछ तो वैल्यू भी होती होगी उसकी। तो अब चार्ज जो है वो उसका वैल्यू कितना होता है? तो चार्ज के वैल्यू की बात करें हम तो इस पर -1.625 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। सी कैपिटल होता है, कूलम्ब, ठीक है। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हो गया चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इसका मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा हो गया, ये वर्ड हो गया। अब इसको डिनोट किसी सिंबल से डिनोशन के लिए यूज करते हैं, कोई ना कोई सिंबल होता है, तो इसको डिनोट, जैसे वहां पर ई नेगेटिव से किया हो, तो इसको डिनोशन के लिए यूज, डिनोशन की बात करें अब तो इसे ई और हेड पर नेगेटिव इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ई और इसके यहाँ सबस्क्रिप्ट में -1 और हेड पर 0। अब ये -1 तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये चार्ज के लिए लगाया गया है, ठीक है। अब इतना को ऐसे कर, एक चार्ज होता है, जैसा बताइए इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये -1 जो लिखा है 1 यूनिट को कहते हैं, यूनिट 1 होता है। अब नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये 0 का सेंस, यहाँ पर जो हेड पर 0 लिखा हुआ, इसका सेंस क्या हुआ? इसको अब देखो, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मास इसका लगभग नेग्लिजिबल ही होता है। यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, ये 9 इंटू 10⁻31 kg लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू 9.1 तो दिख रही है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई पे आप ध्यान दें तो 10⁻31 दिया हुआ है। अगर कहने का सेंस ये है कि 9.1 इसको डिवाइड करें 10⁻31 से, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में भी यूज किया जाता है कि अगर ऊपर में माइनस साइन में पावर जा रहा है तो अगर उसको डिवाइड किया जाता है तो फिर प्लस में आ जाएगा। अब आप सोचो ये 9.1 दिया हो और यहाँ पर 10⁻31, 31 जीरो। अब 31 जीरो आप समझ रहे कितने सारे हो जाएंगे। अब 9.1 को उससे डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर लगभग 0.00000 ऐसे करके समथिंग एल्स आएगा इस तरह से। लास्ट में जाके हो सकता है कोई ना कोई थोड़ी वैल्यू है तो, लेकिन डेसिमल की बात तो हम 4 डिजिट तक ही काउंट करते हैं, 4 डिजिट तक इतना काउंट करते हैं, तो 4 डिजिट तक तो 0 ही आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो इसलिए इसको 0 ही मानते हैं। अब इसको नेग्लिजिबल ही तो मानेंगे, इतना तो यूज भी नहीं किया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब 0 इतने आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। मीन्स नेग्लिजिबल का सेंस 0 के लगभग। इतना तो हो गया ये इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट जो इसका फंडामेंटल यूनिट था वो है हमारे पास प्रोटॉन। तो अब नेक्स्ट जो है वो प्रोटॉन हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, अगर चार्ज होता भी है तो नेक्स्ट हमारे पास जो है
सेकंड नंबर पर जो था वो है प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू था, तो सेम वैसे ही अब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है तो इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो इसके वैल्यू की बात करें तो सेम इसका उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव वहां पर होता है तो नेगेटिव में उसका वैल्यू लिए थे, यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है तो प्लस, बस साइन चेंज हो जाता है लेकिन वैल्यू जो है उतनी ही होती है। तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻6 टू 1.625 होता है। ठीक है, 6 to 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर आप पॉजिटिव लिखे या ना लिखे बात एक ही होती है। नेक्स्ट इसके मास की बात करें तो मास जो होता है इसका वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको 1 AMU भी लिखते हैं। AMU यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये AMU इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया और फुल फॉर्म इसका होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास वहां पर इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल आ रहा था तो 0 लिख दिए। यहाँ पर बोल कहा जा रहा है कि ये 1 यूनिट के इक्वल होता है, वहां पर -31 लिखा होता है और वो भी केजी में था, यहाँ पर ग्राम में है और माइनस का 24 ही है सिर्फ, तो लगभग इसको डिवाइड यदि किया जाए जैसे वहां पर कर रही थी तो ये 1 यूनिट आ जाता है। अब इसके डिनोशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिनोशन है तो इसे P पॉजिटिव या फिर P+1 और यहाँ पर प्लस। ठीक है, या फिर इसे H11। H का जो मास होता है हाइड्रोजन, H यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है और प्रोटॉन का भी मास कितना है, 1 ही है। इस वजह से हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है और प्रोटॉन के डिनोशन के लिए हाइड्रोजन को भी यूज किया जाता है। इतना हो गया। नेक्स्ट अब जो बात करनी है हमें वो है न्यूट्रॉन। दो से जान गए हम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमारे पास जो थर्ड पार्टिकल है इसका वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन में क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का सेंस क्या हो गया, मैं जो बोल रही हूँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा कि इसका वर्ड ही यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का सेंस ये हो गया कि ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होगा। और नेक्स्ट अब कोई इस पर चार्ज ही नहीं है तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी नहीं। जब चार्ज ही नहीं है तो वैल्यू तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट इसका मास की बात कर ले। न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, तो इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, या फिर 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक ही होता है इसका भी। अब इसके डिनोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब डिनोशन क्या है, एन से इसको डिनोट करते हैं और इसके हेड पर 0, क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, या फिर N1 और यहाँ पे 0 हो गया चार्ज के लिए और एक इसका हो गया मास। तो बस इसमें इतना ही जानना था।